सोचिए, कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा डर सामने आ जाता है जिसे पार करना नामुमकिन सा लगता है। आज की कहानी ठीक इसी बारे में है कि कैसे एक ऐसे ही डर का सामना करने के लिए एक उससे भी बड़ी, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली शक्ति को सामने आना पड़ा। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा दुश्मन जिसे आप जितना घायल करते हैं वो उतना ही ताकतवर होता जाता है। हर एक चोट, हर एक घाव उसे कमजोर करने के बजाय उसकी गिनती और बढ़ा देता है। उसे हराना तो लगभग नामुमकिन ही लगता है ना? और हमारी कहानी का वो दुश्मन था रक्त बीज। उसे एक बहुत ही अनोखा वरदान मिला हुआ था। वरदान ये था कि उसके खून की एक भी बूंद अगर जमीन पर गिर गई तो उसी पल, उसी जगह से हूबहू उसी की तरह एक और रक्त बीज पैदा हो जाएगा। आप जरा देवताओं की हालत के बारे में सोचिए। वो बेचारे जो भी हथियार उठाते, जो भी वार करते, वो उल्टा पड़ जाता था। वो रक्त बीज को एक चोट पहुंचाते तो सामने से 100 और रक्त बीज खड़े हो जाते। मतलब उनकी अपनी ही ताकत उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। तो जब सारी उम्मीदें टूट रही थीं, जब हर तरफ सिर्फ डर का माहौल था, तब कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस मुश्किल घड़ी में घबराए हुए देवताओं ने आखिर में मां दुर्गा को पुकारा, और उनकी पुकार सुनकर मां ने अपना एक ऐसा रूप धारण किया जो शायद ही किसी ने पहले देखा हो। एक भयानक, एक उग्र रूप जो खास तौर पर इसी डर का सामना करने के लिए बना था। उस रूप का तेज कुछ ऐसा था कि उनकी आंखें आग के गोलों की तरह एकदम लाल धधक रही थीं। उनका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था मानो कोई जलती हुई ज्वाला हो। इतनी चमक, इतनी ऊर्जा कि सारा अंधेरा और डर खुद ब खुद पिघल जाए। और उनके गले में थी खोपड़ियों की माला, हाथ में संहार का प्रतीक त्रिशूल। उनका पूरा का पूरा स्वरूप ही चीख चीख कर कह रहा था कि अब भय का अंत निश्चित है। और फिर इस प्रचंड रूप के साथ शुरू हुई जंग की आखिरी बाजी। लेकिन इस बार लड़ने का तरीका बिल्कुल अलग था, एकदम अनोखा। मां ने पहले तो त्रिशूल से रक्त बीज को घायल किया, पर इसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने अपनी जीभ को इतना विशाल कर लिया कि पूरा का पूरा युद्ध का मैदान ही ढक गया। अब रक्त बीज के खून की एक बूंद भी जमीन पर गिरने से पहले वो उसे पी जाती थीं। सोचिए, जिस वरदान के दम पर रक्त बीज अजय बना फिरता था, वही वरदान अब किसी काम का नहीं रहा। अपनी असली ताकत के बिना वो बस एक मामूली असुर था, और बस खेल खत्म हो गया। तो सवाल ये उठता है कि इतना भयानक रूप क्यों? आखिर इसका मतलब क्या था? इसका जवाब उनके नाम में ही छिपा है। मां के इसी विनाशकारी रूप को नाम मिला भैरवी, और भैरवी का मतलब ही है वो जो भय का नाश करे, जो डर को ही जड़ से खत्म कर दे। और यही तो सबसे कमाल की बात है। उनका ये डरावना रूप किसी को डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये तो डर को ही डराने के लिए है। ये हमें सिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़े डर को जीतने के लिए आपको उससे भी ज्यादा उग्र, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली बनना पड़ता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मां भैरवी का स्वरूप सिर्फ प्रचंड नहीं है। उनके इस रूप के दो पहलू हैं, और दोनों ही बहुत जरूरी हैं। एक तरफ है उनकी विनाशकारी शक्ति जो हर तरह की बुराई, हर तरह के डर को मिटा देती है, तो वहीं दूसरी तरफ है उनका कल्याणकारी, ममतामयी रूप जो अपने भक्तों की हर हाल में रक्षा करता है। मतलब उनका गुस्सा, उनका वो रौद्र रूप, वो सिर्फ अधर्म के लिए है, असुरों के लिए है, पर जो उनके भक्त हैं उनके लिए तो वो हमेशा एक मां है, एक दयालु और रक्षा करने वाली मां। और शायद इसीलिए उनकी पूजा की जाती है। भक्त उनसे यही मांगते हैं कि डर से आज़ादी मिले, दुश्मनों से सुरक्षा मिले, हिम्मत और आत्मविश्वास बढ़े। माना जाता है कि उनकी साधना करने से मन शांत और मजबूत होता है। तो कुल मिला के भैरवी की कहानी का संदेश एकदम साफ है। ये हमें यही सिखाती है कि अगर कोई हिम्मत से सच्चाई के रास्ते पर चलता है तो फिर उसे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति खुद उसकी रक्षक बन जाती है।